हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी इंग्लिश लिटरेचर इट्स सो हैपन की बुक का चैप्टर नंबर 2 लेकर आ चुके हैं, जिसका नाम है चिल्ड्रन एट वर्क, मतलब काम करते हुए बच्चे। बच्चे काम करते क्यों हैं? बच्चे या तो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए काम करते हैं, या फिर वो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, मतलब उनके पास कुछ नहीं होता, वो अनाथ हो चुके होते हैं, तब वो काम करते हैं। और ये बच्चे काम तब करते हैं जब वो गरीब होते हैं और वो स्कूल नहीं जा पाते अपनी एज में और खेल नहीं पाते अपने एज के बच्चों की तरह। तो ऐसी एक कहानी है वैल्यू और जया नाम के दो बच्चों की। तो कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है जब जो वैल्यू था वो 11 साल का हुआ और अपने पिता के अत्याचारों को सहन ना कर पाया और अपने घर से भाग गया। अब वो घर से भागा तो क्या हुआ, वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस है जो चेन्नई के लिए जाती है, उस ट्रेन का वो इंतज़ार करने लगा और प्लेटफॉर्म पे ही बैठ गया। और जब वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो रहा था, उसके पैर बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। और क्योंकि उसने एक तो इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी, बस एक बार देखी थी जब वो बहुत छोटा था, मेले में देखी थी, उनके गांव में एक बार मेला हुआ था। और जब हम प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर स्पीकर्स की आवाज़ आती है, तो ऐसी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। अब वैल्यू था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो अ, मतलब बैठ गया एक जगह पर। और उसने कुछ खाया भी नहीं था, वो 2 दिन से भूखा था, उसने बस थोड़े से गुड़ और मूंगफलियाँ ही खाए थे बस। और वो चलता रहा तो वो कनूर पहुंच गया। पहली ट्रेन से वो कहाँ पहुंचा, कनूर। और कनूर से चेन्नई के लिए एक ट्रेन गई और वो उसमें बैठ गया। अब क्या हुआ, वो जब वहाँ पे बैठा तो उसके पास टिकट के लिए पैसे तो थे नहीं। तो क्योंकि उसके पिताजी थे, वो क्या करते थे, वो शराब में पैसों को खर्च कर दिया करते थे, जो वो और उसकी बहन कमाया करते थे। अब उसके पास पैसे नहीं थे, तो क्या हुआ कि वो सोचने लगा कि अब मेरे पास टिकट ही नहीं है तो क्या होगा। लेकिन जो टिकट कलेक्टर था वो वहाँ आया ही नहीं, मतलब वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में आना भूल गया, और जिससे वो बच गया। अब वो जब ट्रेन से उतरा तो वो वहाँ पर भी, चेन्नई है सिटी है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। वो उस भीड़ को देखकर वहाँ पे भी डर रहा था, तो वो एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया और अपने जो थैला था जिसमें उसके कपड़े थे, टॉवल थे और कॉम्ब थे, उनको बगल में रखकर बैठ गया। तभी आवाज़ आई कि हे, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, और तुम कहाँ से आए हो, कौन हो तुम, इस सिटी के तो लगते नहीं। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा वहाँ पर। उसने दोबारा सेम आवाज़ आई उसे, तो उसने पीछे दोबारा देखा तो क्या हुआ, उसे एक अपनी एज की एक लड़की दिखी। और वो लड़की गरीब थी, उसके पास एक बोरी थी जिसमें वो क्या कर रही थी, नीचे से जितनी भी बोतल्स थी उनको उसमें भर रही थी। अब वो सोचने लगा कि ये क्या कर रही है, ये इन बोतलों को क्यों उठा रही है नीचे से, कि ये तो खराब बोतल हैं। अब उसने उस लड़की ने वैल्यू से नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने बताया अपना नाम, मेरा नाम वैल्यू है। तो वो उसके सैक को देखकर फिर पूछती है उससे, उसके थैले को देखकर, कि क्या तुम घर से भाग कर आए हो। उसने कह दिया हाँ, क्योंकि वो और कुछ तो बताना नहीं चाहता था, वो एक अनजान लड़की थी। और वो उसने पूछा कि तो तुमको भूख भी लगी होगी, चलो मैं तुमको कुछ खाना खिलाकर आती हूँ। तो वो, अब उसके पास और कोई मौका नहीं था, वो चल दिया। उसके साथ क्या हुआ, स्टेशंस पड़े और वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक हो रहा था। तो वो जब गाड़ियों के सामने एकदम शांत खड़ा हो गया तो वो लड़की उस पर गुस्सा होने लगी कि तुम गाड़ियों के आगे क्यों खड़े हो रहे हो, जल्दी चलो, नहीं तो पुलिस है वो हमको भी पकड़ लेगी। अब वो जब आगे चले तो एक वो पड़ता है, मतलब एक वहाँ पे मैरिज होम पड़ा जिसका नाम था श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। ये इस मंडप का नाम था, और यहाँ पे दूल्हे और दुल्हन का नाम लिखा हुआ था, जेवी विनय यगन, ये तो दूल्हे का नाम था, और ब्राइड का नाम था रानी। तो वो, ये तमिल में लिखा हुआ था सब कुछ, इसलिए वो पढ़ पाया। अब वो, एक बार यदि आपको कोई वहाँ पे ले जाए मैरिज होम के सामने, तो आपको लगेगा कि मैरिज होम में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, उसे भी ऐसा ही लगा वैल्यू को। लेकिन जब वो लड़की उसके पीछे आ गई, मतलब मैरिज होम के पीछे आई, तो वो सोचने लगा यहाँ पे कचड़े के बंडल की तरफ क्यों आई है। और वो सोच में पड़ गया। अब लड़की कचड़े में से, कचड़े की जो डस्टबिन्स होती हैं उनमें से कुछ छांटने लगी, और
एक ब्रेड मिला, उसने ब्रेड को और बनाना को, उसकी उसे एक बनाना भी मिला, उन दोनों को उसके तरफ कर दिया, वैल्यू की तरफ, कि ये लो खाओ। अब वो वैल्यू को गुस्सा आ गया कि क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जो इसे खाऊंगा, मैं तो नहीं खा रहा। फिर उसने कह दिया तो यदि तुमको नहीं खाना तो तुम इंतज़ार करो, मैं तो इनमें से ही खा लूँगी। अब उसे एक और अपने लिए केला मिल गया, उसने वो खा लिया। और फिर वैल्यू को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए वो भी उसने उससे छीना और डायरेक्ट निकल गया। गल्प गल्प कर लिया उसने, मतलब डायरेक्ट निकल गया विदाउट सॉलो। अब उसे भूख तो इतनी ज़्यादा लगी थी कि वो इतने फूड का तो 10 गुना ज़्यादा खा सकता था, लेकिन अब उसके पास फूड था नहीं। तो वो लड़का सोच में पड़ गया और वहीं खड़ा रहा। फिर लड़की ने कहा मैं तो जा रही हूँ, अब तुमको यहाँ वेट करना है तो तुम करो वेट। उसके पास कोई मौका नहीं था, तो वो क्या करता है, वो उस लड़की के ही पीछे चलता है, लेकिन लड़की से उसका नाम पूछता है, क्योंकि उसने अब तक उससे नाम नहीं पूछा था। अब वो बताती है कि मेरा नाम जया है, तुम मेरे साथ बिना नाम जाने ही बात कर रहे हो और मेरे साथ पीछे चल रहे हो। अब वो जब आगे चलते हैं तो वो उसको दिखाती हुई जाती है कि ये देखो, वो ट्रिप्लीकेन में थे। ट्रिप्लीकेन में एक कैनाल पड़ता है, बुकिंघम कैनाल, तो उसकी तरफ जाते हैं वो। और वो लड़की बताती है कि देखो ये वाली नहर है, ऐसे ही वो उसको बताती जाती है। और वहाँ पर ही कुछ मतलब झोंपड़ियाँ बनी हुई थी। वो झोंपड़ी भी मतलब किसकी थी, प्लास्टिक की बोटल्स, ऐसे ही जो कचड़े होते हैं ना, उनकी बनी हुई थी। अब वो लड़का चौंक गया कि मेरे गांव में तो ऐसी कोई थी नहीं, मेरे गांव में तो घास फूस जैसे गांव में झोंपड़ियाँ होती हैं उस टाइप की थी, कि ये तो ऐसी लग रही है एक हवा का झोंका आया उनसे ही उड़ जाएंगे। अब वो लड़का, जब वो जया है वो वहाँ पे जाती है तो वैल्यू सोचने लग जाता है ये यहाँ पर ये जो सैक है इसे क्यों डाल रही है यहाँ पर। अब वो उसके पीछे पीछे जाता है तो लड़की क्या करती है, उसे भी एक सैक पकड़ा देती है और कहती है देखो मैंने तुम्हें खाना खिलाया है तो तुम्हें अब मेरा काम करना होगा, तुम्हें जैसे मैं कचरा बीनती हूँ इस तरीके से ही बीनना होगा। अब वो सोचता है कि मैंने अपने गांव में तो गैयाओं को चराया है और ऐसे ही काम किए हैं, ऐसे टाइप का तो कुछ भी काम नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी उसके पास कोई मौका नहीं होता तो वो उसके साथ जाता है और कचरा बीनता है। लेकिन वो पूछता है तुम इसका करोगी क्या, कि मैं इन्हें बेच दूंगी। अब वैल्यू सोचता है कि ऐसे कचरे को कौन खरीदेगा। अब वो फिर कहती है अरे पागल, इनको मैं जग्गू के पास भेज दूंगी जो जैम बाजार का मालिक है, और वो क्या करेगा इसे फैक्ट्रीज में बेच देगा जिससे ये वापस से रिसाइकिल होंगे। अब वो क्या करता है, लड़का उसके पीछे पीछे जाता है, उसकी कॉपी करता है। और अब आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या उसने उस लड़की का पीछा करके मतलब उसके साथ काम करके अच्छा किया जब तक कि उसे अपनी अच्छी जॉब ना मिले।